वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, जब समुद्र मंथन के समय में धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के निकले थे तो भगवान ठाकुर जी से मोहिनी रूप धर करके और देवताओं में सब बांट दिए थे। तो जब राजा परीक्षित के लिए देवता लोग आए थे अमृत कलश लेकर के, तो कौन सा अमृत कलश था, क्योंकि वह तो खत्म हो गया था उस समय। श्री राधे राधे। जो चीज दिव्य होती है उसकी सीमा कुछ नहीं होती है। डिवाइन पावर जो होती है अनलिमिटेड होती है। तो एक बूंद गंगा जल आप रखे हो तो उसी से चाहे जितना गंगा जल आप बना सकते हो दूसरा जल मिला करके। चरणामृत आपके पास एक बूंद है तो उसी चरणामृत में बहुत सा मिला करके आप चरणामृत बना सकते हो। ऐसे ही अमृत कोई प्राकृत पदार्थ नहीं है, साक्षात भगवान धन्वंतरी के हाथ से प्रकट हुआ था सिंधु के माध्यम से। तो जब मोहिनी अवतार भगवान ने उसका वितरण कर दिया और राहु केतु वाली लीला भी हो गई तो उनको अंतर्धान होना था। तो अंतर्धान होने के ठीक पहले उस जिसे रिक्त पात्र लोग समझ रहे थे वो रिक्त नहीं था, उसमें कुछ था बचा हुआ, उसको इंद्र के हाथ में दे दिया था। और इंद्र और अन्य सब लोगों ने यही समझा कि ये तो खाली है, लेकिन इंद्र को भगवान ने दिया था इसलिए इंद्र उसको ले करके भाग गए स्वर्ग में। और दैत्यों ने समझा कि वो तो खाली था, जबकि खाली नहीं था, उसमें कुछ अंश बचा हुआ था। वो देवलोक के लिए सदा के लिए एक संपत्ति हो गई। श्री राधे राधे। दिल्ली से गुरु जी ने कहा, प्रश्न है, श्रीमद् भागवत महापुराण में वृत्तासुर राक्षस के अध्याय को पढ़कर मैं अत्यंत प्रभावित हो गई हूँ। यह करेक्टर अत्यंत प्रभाव छोड़ गया है। जो भाव उसने श्री हरि के प्रति उसने बखान किया वो पढ़कर भाव विभोर हो जाती हूँ। मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। एक मनुष्य होते हुए भी मेरे अंदर इससे भी अधिक मेरे भाव में कैसे बनाए रखूं, कृपया मार्गदर्शन करें और शक्ति दीजिए। अभ्यास ना छूटे ही कृपा बन जाए। बस मेरे प्रश्नों के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। श्री राधे राधे। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। वृत्रासुर का भक्ति भाव। वृत्रासुर सामान्य नहीं था। पिछले जन्म में देवर्षि नारद जी का शिष्य था वो, और उसको ये असुर शरीर पार्वती जी के श्राप से मिला था। लेकिन पार्वती जी के श्राप के लगने पर भी भगवान शिव ने आशीर्वाद दे दिया। भगवान शिव ने कहा तुम्हारे श्राप से पार्वती है असुर तो बन जाएगा, लेकिन मेरे आशीर्वाद से इसके अंदर महान भगवत भक्ति होगी। देवर्षि नारद जी का शिष्य है ये। देखो कितना सहनशील है। तुम्हारा श्राप स्वीकार कर लिया, अपना श्राप नहीं दिया तुमको। ये चाहता तो तुम्हें भी श्राप दे सकता था, लेकिन तुम्हारे श्राप को स्वीकार कर लिया, अपनी ओर से श्राप नहीं दिया। सामर्थ था श्राप देने का लेकिन दिया नहीं इसने। तो मैं प्रसन्न हुआ इसकी सहनशीलता पर कि तुम्हारे श्राप को अंगीकार कर लिया, तो मेरी ओर से आशीर्वाद है कि महान भगवत भक्त होगा। एक तो गुरुदेव नारद जी का आशीर्वाद था, दूसरे महान भक्ति प्रदायक शिव जी ने भक्ति का आशीर्वाद दे दिया। और प्रभु की अपार करुणा थी कि मृत्यु के टाइम में, जब वृत्रासुर की मृत्यु का बिल्कुल समय था, उस समय अंतरिक्ष में प्रकट हो गए भगवान और बोले क्या चाहिए तुमको, बोलो। अब शरीर छोड़ने जा रहे हो तुम, अगले जन्म में तुमको ब्रह्मा बना दूं या देवलोक का राजा बना दूं या कोई लोकपाल बना दूं या मोक्ष चाहिए, क्या चाहिए। तो वृत्रासुर ने वही 4 श्लोक बोले थे कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। और क्या चाहिए, बड़ा लंबा विषय इसलिए अभी नहीं बता पा रहा हूं। तो उसने बस केवल
एक उच्च कोटि के प्रेमी के अंदर जो विरह होता भगवान के लिए, उसी की अभिलाषा व्यक्त की कि मुझे ऐसा भागवत प्रेम का विरह सुख चाहिए, और मुझे ब्रह्मा भी नहीं बनना, लोकपाल भी नहीं बनना, कुछ भी नहीं। वो 4 श्लोक हैं और उनका नित्य पाठ करने से भक्ति माता की कृपा होती है। न नाक पृष्ठम न पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। इस प्रकार से 4 श्लोक मैंने थोड़ा सा याद कराया आपको। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतराक्षुधार्ता। मैंने YouTube में डाला है इन 4 श्लोकों की व्याख्या, आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा। और आखिरी श्लोक में यही कहा है कि मुझे जो प्रेम विहीन, भगवत प्रेम विहीन है, उस संसार में आसक्त हैं, उनका संग न मिले। चाहे कहीं भी जन्म मिले, लेकिन केवल भगवत प्रेमियों का ही संग मिले और भगवत प्रेम रस में मैं छका रहूं। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत करुं स्वकर्म भी त्वन्माययात्मात्मजदार्गेषु आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। आखिरी श्लोक। अब वो आप 6ठे स्कंद में है, भागवत जी के 6ठे स्कंद में, आप वहाँ से इसको लिख करके, वैसे हम लोग इसको बोला है श्लोक व्याख्या सहित, आप निकाल सकते हैं YouTube से, भक्ति आश्रम चैनल पर। श्री राधे राधे। संतोष जी हैं मुंबई से, इनका प्रश्न है अभी हनुमान जयंती के दिन कौन सी साधना अनुष्ठान करें जिससे हनुमान जी का 24 घंटे के अंदर दर्शन हो पाए? निरंतर श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी के सामने बैठ के लगातार बोलते रहो। 24 घंटा बोल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और गुड़ चना का ही भोग लगाना, और कोई मिठाई का भोग नहीं लगाना। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, महाराज जी मेरा कांत भाव है प्रभु के प्रति। एक संत से दीक्षा के कारण जुड़ी थी, उनको गुरुदेव माना था। कुछ दिनों बाद वे कहने लगे कि मैं ही अपने स्वरूप में कृष्ण हूँ और तुम मेरी गोपी हो, और कुछ शारीरिक चेष्टाएं करने लगे। इससे मैं डर के वहां से बाहर निकली। मैंने सुना है कि संतों की बाहरी क्रियाओं से उनको परखना नहीं चाहिए, लेकिन कोई गुरुदेव शिष्य से शारीरिक बातें करे स्वयं को भगवान कह के, तो मुझे डर लगा कि मैं कहीं फंस ना जाऊं। तो बाद में मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया और कोई संपर्क नहीं रखा। उन्होंने सिर्फ मुझे कुछ साधना बताई थी जो मैंने इसी वजह से नहीं की। मेरी दीक्षा नहीं हुई है, कृपया मार्गदर्शन करिए कि क्या मेरा निर्णय ठीक था। जहाँ तक मैंने सुना है कि भक्ति के मार्ग पर ब्रह्मचर्य पालन करना होता है तो पूजनीय है। जो भगवान स्वयं गुरुदेव बन किया है, उनसे तो आदर युक्त ही नाता होना चाहिए या होगा, गोपी भाव ही क्यों ना हो। कृपया मार्गदर्शन करें, मेरा मार्ग बाधित ना हो, कृपया बताएं, क्योंकि दिमाग में बस यही घूम रहा है कि मैं प्रभु से दूर ना हो जाऊं। नहीं, आप दूर नहीं हैं, आप अपनी जगह सही हैं। आप दूरी उनसे रखिए अपनी, लेकिन यदि कोई उनका उपदेश आपके लिए कल्याणकारी हुआ हो तो उस उपदेश को नहीं त्यागना चाहिए। हाँ, उनसे संसर्ग आप न रखें तो कोई बुराई नहीं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी हम तो जीव हैं, हम क्या प्रभु से प्रेम करेंगे? प्रभु हम सबसे प्रेम करते हैं और मैंने हमेशा गुरुदेव के प्रति अच्छा आचरण रखा था, लेकिन ऐसा हो गया क्या मुझसे कोई अपराध तो नहीं बना? मेरी दीक्षा नहीं है, मैं प्रभु से दूर नहीं होना चाहती। महाराज जी मैं डरी हुई हूँ, मैं नहीं चाहती कि मुझसे किसी की निंदा हो, इसी वजह से विचलित हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। ठीक है, आप निंदा मत करिए, निंदा करना भी उचित नहीं होता, लेकिन आप संसर्ग दोष से मुक्त रहिए और उपदेश को, जो कल्याणकारी उपदेश हो, उसको आप ग्रहण करिए। और भक्ति के संबंध में जानकारी आपको करना है तो नारद भक्ति सूत्र आप श्रवण करिए, उसमें भक्ति की सारी बातें हैं। श्री राधे राधे। सुनील जी हैं कनाडा से, इनका प्रश्न है, वृंदावन की रज क्या मांसाहारी नॉन वेजिटेरियन खाने वाले लोगों पे लगा सकते हैं या निषेध है? कृपया मार्गदर्शन करें। यदि वो भक्त है तो उसके भोजन को मत देखिए आप। यदि भक्त है तो आप भोजन की जांच मत करिए, उसके ऊपर बज्र लगा दीजिए। अरे भगवान ने
ऐसे लोगों पर भी कृपा की थी महाराज। हम लोग अवगुण ज़्यादा देखने लग जाते हैं, गुण तो देखते ही नहीं। नहीं तो मानस में लिखा हुआ, गीध अधम खग आमिष भोगी, गति पावा जो जाचत योगी। गीध अधम खग, सबसे निकृष्ट खग गीध, और आमिष भोजी मतलब मांसाहार जीवन, मांसाहार करने वाला, लेकिन कर्म भक्ति का था। खाना उसका भी गड़बड़ था, भोजन खराब था, कार्य अच्छा था। सीता जी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति कर दी और भगवान की सेवा के लिए जीवन समर्पित कर दिया। तो प्रभु ने उसको वो गति दी जो जाचत योगी, बड़े बड़े भक्त योगी भी याचना करते हैं जिस गति के लिए, वो उसको सहज सुलभ हो गई। दशरथ जी महाराज के पिता होने पर भी भगवान राम जी के द्वारा मुखाग्नि उनको नहीं प्राप्त हो पाई और जटायु को वो गति प्राप्त हुई। अपने हाथ से प्रभु ने गोद में भी पहले रखा कुछ देर तक, अपनी जटाओं से जटायु की धूल, जटान सो झारी, जटायु की धूल जटान सो झारी, अपने जटाओं से धूल उसकी झाड़ा था। और मंत्र पाठ किया भगवान ने उसकी उत्तम गति के लिए और कहा कि तुम जाओ मेरे धाम में, लेकिन वहां तुम पिताजी को मत बताना, तुम स्वर्ग होकर जाओगे तो स्वर्ग में पिताजी तुमको मिलेंगे, उसके बाद तुम मेरे धाम में जाओगे। सीता हरण तात जन कहु पिता सन जाए। सीता हरण की बात पिताजी से नहीं बताना, बाद में जो मैं राम तो कुल सहित कहिए दशानन जाए। दशानन खुद जाकर कहेगा कि क्यों मारा गया, तो वो सब बात बताएगा, तुम ये मत बताना सीता हरण की बात, और अब तुम जाओ, तुमको सारूप्य मुक्ति मिल चुकी है, तुम मेरे धाम को जाओ। तो मांसाहारी था ये स्वयं तुलसीदास जी ने कहा मैं अपनी ओर से नहीं कर रहा हूं, आमिष भोगी, लेकिन कर्म बहुत ऊंचा था। तात कर्म निज ते गति पाई, अपने कर्म से तुमने उत्तम गति, सर्वोत्तम गति प्राप्त किया है। भोजन की बात भगवान ने की ही नहीं। मैं कोई बढ़ावा नहीं दे रहा हूं गंदा खाने वालों के लिए, आप ये उल्टी बात मत समझ लेना। मैं केवल ये बता रहा हूं कि उसका कर्म इतना महान था कि भगवान ने उसको सारूप्य मोक्ष प्रदान किया और ये कहा कि अपने कर्मों से तुम इतनी उत्तम गति पा रहे हो, मेरी कोई विशेष कृपा वाली बात नहीं, ये भगवान ने कहा। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी ऐसे ऐसे लोगों को हरिनाम में लगा दिया था जो उस समय पवित्र खान पान वाले नहीं थे। बाद में महाप्रभु की संगत से उन सब का भोजन का शुद्धिकरण हुआ, लेकिन उसमें काफी समय भी लगा था। तो भील कोल और जंगल के मनुष्य जो जानते ही नहीं थे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ऐसे ऐसे लोग भी भगवान राम की सेवा किए थे चित्रकूट में। और चोर लोग भी थे उसमें, चोर भी थे। उन्होंने कहा ये हमार अति बड़ सेवकाई, लेहिन बासन बसन चुराई। उन्होंने कहा प्रभु हम सेवक नहीं हैं, हमारी इतनी सेवा समझिए कि हम आपके बर्तन नहीं चुरा के ले गए, नहीं तो दूसरा कोई होता तो उसका उठा ले जाते। तो ऐसे लोगों को भी उनके उत्तम सेवा भाव को देखकर प्रभु ने स्वीकार कर लिया था। तो गुणग्राही बनोगे तो अदोष दर्शन की जो गड़बड़ी है वो छूट जाएगी। राधे राधे। कृष्ण त्यागी जी गुरु जी, इनका प्रश्न है, मुझे 7 दिवसीय भागवत कथा जो कि नैमिषारण्य में 10 अप्रैल से होनी है, मैं जानने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, तो गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन करिए कि वहाँ क्या क्या दर्शन करना चाहिए।
नैमिषारण्य में सबसे पहले जाकर के गोमती में स्नान करना। पहुँचे जाय धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। धेनुमति गोमती का नाम। और तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बहुत समझ लो कि 4 युग पहले का तीर्थ, सतयुग का तीर्थ है। राम जी के अवतार के पहले का तीर्थ, त्रेता युग में राम जी। और मनुष्य रूपा ने वहाँ तप किया। राम जी पुत्र रूप में प्राप्त होने के वरदान उनको प्राप्त हुए मन शत्रुपा को। वो मन शत्रुपा तपस्थली दर्शन करना, व्यास गद्दी दर्शन करना, सूत गद्दी दर्शन करना, चक्र तीर्थ जहाँ 88,000 ऋषि लोग चक्र पर बैठ करके आए थे वो दर्शन करना, ललिता देवी माता का मंदिर देखना, और नारदानंद जी का आश्रम सबसे बड़ा आश्रम, वहाँ पर भागवत कथा निरंतर होती रहती। 2 बार मैंने वहाँ भी किया था, 1 बार व्यास गद्दी पर, 3 बार नैमिषारण्य में भागवत कथा ठाकुर जी ने मुझसे करवाई थी। तो पूरा तीर्थ में है। थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे, दधीच कुंड है, जहाँ दधीच ऋषि ने अपने अस्थि पंजर का दान कर दिया था, वज्र बना था। और उसी के पास में सीता कुंड है, जहाँ पाताल में प्रवेश कर गई थी जानकी जी। श्री राधे राधे। मुख्य मैंने बता दिया। राधे राधे। सुनीता जी मुंबई से, इनका प्रश्न है, गुरुजी क्या अधिक मास लगने के बाद 1 साल तक किसी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं कि नहीं? मैंने ऐसा सुना है कि अधिक मास, जिसको कि मलमास भी बोलते हैं, उसके लगने के 1 साल बाद तक कोई व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। जैसे कि साप्ताहिक व्रत जो होते हैं, मंगलवार या गुरुवार का व्रत, या किसी भी शास्त्रों में या किसी भी धार्मिक ग्रंथ में ऐसा कहीं वर्णन है कि नहीं करना चाहिए, या फिर बस ऐसे ही लोगों में मान्यता है? गुरुजी क्योंकि मैं बहुत व्रत करती हूँ, अब नहीं कर पाती, बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि फिर एकादशी भी पड़ जाती है तो मेरे 2-2 व्रत हो जाते हैं, इसलिए मुझे उद्यापन करना है। अभी ज्येष्ठ में अधिक मास लगने वाला है, तो क्या मैं उसके बाद उद्यापन कर सकती हूँ या नहीं? अच्छा कि अधिक मास में मरना चाहिए कि नहीं, बताओ पहले आप। अधिक मास में किसी की मृत्यु हो रही हो तो उसको कहोगे नहीं नहीं अभी मत मरो, अधिक मास है, तो क्या वो रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। ऐसे ही जो भगवान का कार्य है, शादी नहीं करनी चाहिए, उसमें विवाह नहीं करना चाहिए, मकान के शिलान्यास नहीं करना चाहिए। मंदिर का कर सकते हो, पंडित जी तो नहीं आज्ञा देंगे शिलान्यास के लिए, लेकिन मंदिर का कार्य है तो नहीं रुको, भगवती कार्य हो गया। हाँ, अपने विवाह का, अपने मकान का, ये सब का कार्य नहीं होता। किंतु जो चीज भगवान से जुड़ी हुई है, चाहे वो कीर्तन है, चाहे व्रत है, कोई अनुष्ठान है, उसका हर कार्य बिना रोक टोक के किया जाता है। राधे राधे। अनुराग जी हैदराबाद से, इनका प्रश्न है, पूज्य श्री पुरी शंकराचार्य जी के सत्संग में सुना है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यह वाक्य निरालंब उपनिषद में आया है। श्री तुलसीदास जी महाराज जी भी कहा है कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इन वाक्यों का वास्तविक अर्थ क्या है? इसका अर्थ वैसे तो बहुत विस्तृत अर्थ है, लेकिन अपने को इतना समझना चाहिए कि हमारा जो मोह है उनसे हट जाए। जगत में मोह रहता है ना, मोह किस बात का कि मैं इनका हूं, ये हमारे हैं, और टाइम आने पर झूठा सिद्ध हो जाता है, न वे हमारे हैं न मैं उनका हूं। टाइम आने पर सिद्ध होता, हमेशा तो नहीं सिद्ध होता, क्योंकि समझ में नहीं आता। तो जगत सब सपना। अभी आपको पिछले जन्म का दृश्य दिखलाया जाए कि आप मान लो अभी आप बहुत बड़े धनवान हो, आप पिछले जन्म में भूखे कंगले थे, आप झुग्गी झोपड़ी में भिक्षा मांगते थे और खाने को मिलता नहीं था। अब पिछले जन्म का वही आपको ले जाकर कोई दिखावे, आप मानने को नहीं तैयार होगे। हमारे पास इतना गाड़ी मोटर, इतना पैसा, ये कैसे हमारा घर हो सकता है? और किसी गरीब झोपड़ी वाले को दिखाया जाए राजा का घर, ये तुम्हारा था पिछले जन्म में। ये जो कोई ऐसा होगा जिस पर आपकी श्रद्धा होगी तो भले मान लो, नहीं तो नहीं मानोगे। और जब आपको पता चलेगा ये था,
तब हम कितने सुख में थे, अब भिखारी हो गए, या तब हम भिखारी थे अब कितने बड़े धनवान हो गए, तो आपको लगेगा ना सपना की बातें। कभी सत्य था वो, लेकिन आज वो सपने की बातें हो गई, आज हो गई सपने की बातें। ऐसे आज जो है वो अगले जन्म में सपने की बातें हो जाएंगी, थोड़े दिन में सब खत्म हो जाता है। बड़े बड़े धनवान जमीन पर भिखारी वो की तरह चलने लगे। तो ये सारा संसार ही स्वप्न है। शरीर अपना आप देख लो, किसी टाइम में पहाड़ पर चढ़ते थे, हिमालय के पहाड़ पर नंगे पैर, अब अपने घर की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हो। तो था नहीं, जवानी स्वप्नों में चली गई कि नहीं चली गई? जवानी जो सपने में चली गई, जवानी सपने में चली गई। संसार का मतलब संसरत इति संसार, जो सरकता जा रहा है, सरकता जा रहा है वो संसार। बचपन सरक गया, जवानी सरक गई, बुढ़ापा सरका जा रहा है, अब ये आयु सरक करके खत्म होने वाली, इसलिए स्वप्न। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या ब्रह्म, परमात्मा और भगवान में अलग अलग तारतम्य है या वो एक ही तत्व को दर्शाता है? अरे ब्रह्म का मतलब हुआ परमात्मा का निर्गुण निराकार स्वरूप, वही ब्रह्म है। भगवान सगुण साकार रूप धारण कर लिए, भगवान हो गए। ईश्वर का कोई भी रूप ईश्वर की इच्छा अनुसार बन सकता है। बच्चे भी बन सकते हैं, वो चाहें तो एक सिंह बन सकते, नरसिंह भगवान हो गए, वामन भगवान छोटे से हो गए, माखन चोर कृष्ण हो गए, और निर्गुण निराकार भी हो जाते हैं। तो भगवान किसी रूप में भी हो सकते हैं, ब्रह्म बन सकते हैं, और जीव रूप भी धारण कर सकते हैं। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, भगवान श्री राम ने हनुमान जी को मुक्ति उपनिषद में यह क्यों कहा कि कैवल्य मुक्ति रेकेव परमार्थिक रूपिणी, जबकि भगवान के सगुण साकार स्वरूपों के धाम भी नित्य ही है? मन में शंका होती, कृपया मार्गदर्शन करें। वो उसके लिए कहा गया ना, जो निर्गुण निराकारवादी है, निराकार की साधना करना, निरंकारी जिसको बोलते हैं, वो है, उसके लिए कैवल्य मोक्ष ही होता है। और जो सगुण साकार प्रभु का प्रेमी है, उसके लिए सब और मुक्तियां भी सत्य हैं। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, क्या भगवान को भोग लगाने के लिए बनाने और परोसने दोनों के बर्तन अलग ही होने चाहिए, या अपने रोज प्रयोग किए जाने वाले बर्तनों में भी भोजन पका सकते हैं, परोस सकते हैं? साधु के लिए है एक बर्तन में सब कुछ कर लो। गंदा हो गया, आग में तपा दो, जल जाए, आग में तपा दो, जल गया। और उसी में सूर्य भगवान को जल भी चढ़ा दो, शिव जी को जल चढ़ा दो, उसी में पका लो, उसी में भोग भी लगा लो, एक ही हंडिया में सारा काम। साधु की बात है, विरक्त। अब तुम्हारे पास भगवान ने पैसा दिया है, तो तुम सोना चांदी के बर्तन चाहे रखो, एक नहीं अनेक बर्तन रखो। जैसे ठाकुर जी ने तुम्हें दिया है मौका, वैसे सेवाओं में उनके लगे रहो। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। श्री राधे। मेरी बहन का प्रश्न, हम लोग गोरखपुर से हैं, तो वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, तो उसका 8-9 घंटे पढ़ाई में जाता है, घर के भी कुछ काम रहते हैं। तो हम लोग गीता वाटिका जाते हैं, तो राधा बाबा के वहाँ समाधि पे लिखा हुआ है कि मनुष्य को 1 लाख नाम जप करना चाहिए, नहीं तो 50,000, नहीं तो 25,000 के नीचे तो बात ही नहीं बनेगी। तो वो ये चाहती है कि किस तरीके से तारतम्य बैठाएं कि उसका नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, देखो, पढ़ाई भी हो सके। कुछ देर मौन रखना पड़ेगा, तब ये काम होगा। पढ़ाई भी करनी है, नहीं पढ़ाई करेंगे तो पास कैसे होंगे, वो भी जरूरी है। लेकिन आपको जप करना यदि आवश्यक समझ में आता है, तो कम से कम 3 घंटा मौन रखो, एक शब्द किसी से बात मत करो, केवल जप करो। केवल जप करोगे तो जप हो जाएगा, 16 माला जप हो जाएगा 1.5 घंटा में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस तरह से जप करोगे 1.5 घंटा में 16 माला हो जाए। 3 घंटा में 32 माला, मतलब 50,000 हो गया। और 6 घंटा में, 6.5 घंटा के अंदर 1 लाख जप हो जाएगा। तो
अब जिस प्रकार का कार्य है उस प्रकार का अपना समय निकालो। अब किसी के पेपर चल रहे हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकता है, और छुट्टी है तब भी नहीं जब करना चाहते हैं तो आलस से। राधे राधे। हाँ, श्री राधे राधे गुरुदेव, कोटि हाँ कोटि प्रणाम। हाँ हाँ, बोलिए। गुरुदेव ये पूछना था कि जैसे गुरु मंत्र को जपने के लिए जैसे घड़ी के टिक टिक के साथ में जप कर सकते हैं क्या? मतलब घड़ी के टिक टिक के हाँ साथ हाँ उसको सुन के हाँ उसके कर साथ में सकते करके। कर सकते हैं। उसमें काउंटिंग अपने आप हो जाएगी नहीं, बिना माला माल। माला हाथ में लेके हाँ कर सकते, माला से भी बिना माला से भी कर सकते हैं। उसकी सेकंड्स जो हैं उसमें ही उसको पिरो दो मंत्र को, कि हर सेकंड में या 2 सेकंड या 3 या 4 सेकंड जितने में हो रहा है, तो उस टाइम के हिसाब से उसको डिवाइड कर दो तो मालूम हो जाएगा कितना जप हुआ तुम्हारा। एक और श्री राधे राधे। एक और प्रश्न था गुरु जी कि भक्त चरित्र हम प्रसाद पाते टाइम सुन सकते हैं? है प्रसाद पाते टाइम समय हाँ भक्त चरित्र खूब सुनिए, बस बातचीत मत करना। प्रसाद पाते समय सुनो, ध्यान रखो उस चरित्र में, और एक बार ही भोजन रख लो अपने लिए, जितना खाना है एक बार ही रख लो, जिससे बीच में तुम्हें मांगने की याद न करनी पड़े, कहीं इतना और लाओ, रोटी ठंडी हो गई गरम लाओ, ये सब नहीं करना। बीच में एक बार रख लो और खाते जाओ और सुनते जाओ। बीच में किसी का आना चालू मत रखो, करो नहीं हमको दोबारा नहीं लेना, मत आना हमको देने के लिए, तब तो भोजन में बाधा नहीं पड़ेगी, भजन में भी बाधा नहीं। और वो आ रहे पूछ रहे हैं इसमें नमक कम है, इसमें चटनी में मीठा है, क्या है नमक है, तो अब उनका ध्यान भोजन में जाता रहेगा ना, तब श्रवण सही नहीं होगा। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे। नारद जी भगवान ने जैसे ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को, वाल्मीकि जी को, ये जटायु जी को भी उपदेश किया था, तो ऐसे कितने लोग हैं जिसने मतलब भगवत प्राप्ति करवा दी नारद जी भगवान ने? अनगिनत है, अनगिनत। नारद जी के अनगिनत। उन्होंने तो आप सरिस सब ही चह कीना, रामायण में लिखा हुआ है, आप सरिस सब ही चन कीना। अब अपने जैसा ही सबको बनाना चाहते हैं। धनवान लोग तो ऐसा सबको अपने जैसा धनवान नहीं बनाते, बहुत ज़्यादा प्रेम करेंगे तो थोड़ी बात बता देंगे, चल भैया तेरे लिए भी कुछ बता देते। लेकिन नारद जी इतने कृपालु हैं कि अपने जैसा ही परम भक्त सबको बनाना चाहते हैं, विरक्त बनाना चाहते हैं। उन्होंने तो 1000 के 1000 दक्ष सुतन उपदेश निजाई, पुनितिन भवन न देखाई। दक्ष सृष्टि के प्रारंभ में दक्ष के द्वारा ब्रह्मा जी ने हजारों संतान उत्पन्न किए। आज की कल्पना मत सोचना आप, उस समय उसी लिए जन्म हुआ था उनका। उसमें वो आवश्यक नहीं था, मैथुनी सृष्टि नहीं थी, वो बिना ही मैथुनी सृष्टि के जन्म हुआ था, केवल दैवी शक्ति उनको प्राप्त थी। अब वो क्यों हुआ? सृष्टि के विस्तार के लिए। नारद जी ने सृष्टि के विस्तार के लिए ही मना कर दिया अपने पिताजी को, ब्रह्मा जी, हम नहीं ये करेंगे, हमको भक्ति करनी है। भगा दिया तो भाग जाए घर से, हमारे जहाँ इच्छा वहाँ घूमता रह जाएगा, यहाँ रहेगा सबकी बुद्धि ऐसे करेगा। लेकिन जो मिलते थे कहीं भूले भटके, तो आप सरिस सब ही चहकीना, दक्ष सुतन उपदेशन जाई, 3 पुण्य भवन न देखा आई। वो अपना घर ही भूल गए कि हमको घर लौट के जाना है। और दक्ष ने देखा है तो सब जंगल में लिंगोटी लगाए बाबा जी हो गए, सारे बच्चे। उन्होंने कहा तुमको एक किसने ऐसा किया है? बोले आपके भाई साहब ने। कौन? देवर्षि नारद जी ने। अच्छा, मिलेंगे तो हम बताएंगे। तो दक्ष ने श्राप दे दिया, तुम एक घड़ी भी कहीं नहीं रुक सकते हो, रुकोगे तो इसे बेचैनी होगी कि लगेगा मस्तक फट जाएगा, भागोगे तुम। और जब कहीं रुकोगे ही नहीं तो उपदेश करना ही नहीं हो पाएगा तुमसे।
लेकिन जब वो भगवान के भजन ध्यान में लगते थे, सब साप सुमिरत हरि, साप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। समाधि लग जाता था, वो नियम, वो श्राप सब मिथ्या हो जाता था। तो वो उनका एक काम ही है, अपने जैसा सबको भक्त बनाना। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।